हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो जैसा कि दोस्तों अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2017 से अब तक के क्वेश्चन सभी हम लेने वाले हैं, जो किसी भी दोस्तों आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। और काफ़ी बेस्ट से बेस्ट मेथड दोस्तों मैं आपको बताऊँगा जिससे ईजी से क्वेश्चन निकल पाए। तो देखिए जैसे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन आ चुका है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा अपोन में साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। देन हमें फाइंड क्या करना है, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट दोस्तों इसका आंसर करिए। चलिए तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो है कुछ मतलब एक तरीके से कह लो प्रोसेस होता है जो हमें ध्यान में रख के इसको चलना पड़ता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन को यहाँ पर ऐड करेंगे। वन मैंने ऐड किया और यहाँ पर भी मैंने वन ऐड किया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या कर देना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है। इसका हमें होल स्क्वायर कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे भी मैंने वन ऐड किया और यहाँ पर भी, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और बोथ साइड मैंने यहाँ पर स्क्वायर भी कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही दोस्तों करना है, और यही क्योंकि देखिए हमें मतलब है ऑप्शन जिस हिसाब से है उस हिसाब से हमें इसी तरीके से सोल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन को देख के चलना है। ठीक है, कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, नहीं तो अदरवाइज़ अगर जैसे ऑप्शन में कुछ और होता तो हम इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते थे। क्योंकि देखिए मतलब हमें किससे है, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा से मतलब है। तो हम क्या करते, इसको यहाँ नीचे ले आते और इसको यहाँ ले जाते, तो ये जो है साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा के इक्वल आ जाता। लेकिन आप वैसे सोल्व करोगे तो जो भी निकल के आएगा वो हमारे ऑप्शन से मैच ही नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। ठीक है, ये मेथड ही है इसका निकालने का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा का स्क्वायर अपोन में साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना यहाँ पर प्लस का वन भी है साथ में। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब देखिए हमने ये देखा है, ये क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर बन जाएगा। ये सेक स्क्वायर थीटा बन गया इक्वल टू में, अब यहाँ पर प्लस का वन है तो इधर ले जाके माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा और प्लस में साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। ठीक, ये इसका क्या है, होल स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर भी आपको लगा देना है। अपोन में ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। ठीक है, उसका स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने एक नोट पढ़ रखा है जो नंबर सिस्टम में हमने पहले भी पढ़ा है। देखिए क्या है वो नोट, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है दोस्तों, टू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने सीख रखा है। तो देखिए ये जो है पूरी आइडेंटिटी जो है ये बन रही है। देखो पूरी आइडेंटिटी बन रही है। ये क्लियर हो रहा है यहाँ तक, पूरी देखिए ये आइडेंटिटी बन रही है। तो यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टू ब्रैकेट ए की जगह क्या है हमारा साइन अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में जो बी की जगह है, बी की जगह क्या है कोस है, कोस अल्फ़ा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अपोन में ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ ये चल ही रहा है साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसको देखिए हमने यहाँ पर तोड़ लेते हैं। ये वन अपोन में क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वन हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा।
तो यानी इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, यहाँ हमने शायद मिस्टेक कर दी है क्या एक, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये ध्यान रखना। ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस में होगा दोस्तों। सेक कब होता है, अगर यहाँ पे साइन होता ना तो कोसेक होता है, यहाँ पर क्या है सेक है तो ये कोसेक में चेंज होगा, तो यहाँ कोसेक आएगा दोस्त, ध्यान रखना। ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें ये पता चल गया, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा फाइंड करना था। अब स्क्वायर है यहाँ पे तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा है, ये रूट में आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर इसमें का हट जाएगा तो यानी कोस थीटा। तो यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व होगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन इसी तरीके से सोल्व होगा, इसकी कोई दोस्तों शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इतना आपको करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर जो है मैं आपको रिकॉल करता हूँ सारी चीज़ें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास था ये, हमने क्या किया, सबसे पहले 1 को ऐड किया और बोथ साइड हमने 1 को ऐड किया और स्क्वायर किया। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया, ये सेक स्क्वायर थीटा बन गया। फिर यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया जिससे ये यहाँ बन गया। और ये देखिए ये हमने नोट पढ़ रखा है, आइडेंटिटी है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये ऊपर वाली जो ये लाइन है ये पूरी ये बन रही थी, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, ये देखो 2 में। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ ले गया और ये देखिए पूरा ये 1 बन गया ये। ठीक, और यहाँ पर ये कोस स्क्वायर था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, फिर हमने ये स्क्वायर को हटाना है क्योंकि हमें जो पूछा है क्वेश्चन में वो ये सिर्फ पूछा है, तो स्क्वायर हट जाएगा तो इधर बन के ये रूट में बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आ चुका है, फटाफट इसको सोल्व करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कोस अल्फा अपोन में कोस बीटा इज इक्वल टू ए एंड साइन अल्फा अपोन में साइन बीटा इज इक्वल टू बी। और हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, साइन स्क्वायर बीटा जो है हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन करने का दोस्तों बेस्ट तरीका क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर अल्फा अपोन में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम दोस्तों 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन हमारी ये रहेगी और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे ये रहेगी। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक मिनट, इसको हम कोस स्क्वायर बीटा अपोन में ए स्क्वायर, ए नहीं है सॉरी ये अल्फ़ा है, ध्यान रखना मेरा जो ए होता है वो अल्फ़ा की तरह मतलब नहीं होता है, तो ये समझ लेना कि ये अल्फ़ा ही है। माइनस में नहीं, ये n2 में होगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा। तो अब मैं इसको यहाँ पर तोड़ लेता हूँ, तो इसको हम 1, क्योंकि मैं अब जो है इसे साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोस में है तो हम जो है साइन में कन्वर्ट करेंगे और साइन में है तो कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और कोस स्क्वायर बीटा है ये। तो इसको भी हम दोस्तों यहाँ पर तोड़ के ही लिख देते हैं, तो यानी कि साइन स्क्वायर 1 माइनस, ध्यान रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब एक मिनट में इसको सही से लिख देता हूँ। यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी बनी क्या है, तो इक्वेशन बनी है दोस्तों
1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये हमारी इक्वेशन बनी है फर्स्ट। अब आइए ऐसी दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें, इसका भी हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो ये दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू में बी साइन स्क्वायर बीटा, ये इसकी बन जाएगी। अब इसको हम क्या है कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन गया 1 कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू बी ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई पहली इक्वेशन, और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। फाइंड हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन आ गई तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो ये 1 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से हो जाएगा। ये क्लियर है। अब हमने क्या किया, जो साइन को है एक तरफ कर लिया और ये ए को हम इस तरफ ले आए। क्लियर। तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हमें ऑप्शन को भी देख के चलना है कि ऑप्शन में हमें लाना क्या है, उसको देखते हमें सोल्व करना है कि कहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो यानी 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब ये प्लस का हो जाएगा, तो यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा आ गया कॉमन, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस में ये माइनस है, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए पूछा इसकी वैल्यू है, तो बस अब ये अपोन में आ जाएगा, तो ये इसके जस्ट अपोन में मैं कर देता हूँ, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको मैंने कैसे सोल्व किया उसको भी हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये क्या हो गया, ये कोस स्क्वायर अल्फा अपोन में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमने बनाया इसको इक्वेशन और हमने इसको कन्वर्ट किया साइन में। ठीक है, ध्यान रखना हमने किस में कन्वर्ट किया है, साइन में इसको कन्वर्ट किया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, और फिर उसके बाद हमने इस वाली इक्वेशन बनाया, तो ये साइन में था तो इसको हमने कोस में कन्वर्ट किया, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया जिससे हमें ये मिला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेपरेट किया, फिर उसके बाद इस तरीके से आंसर हमारा आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करिए। चलिए तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखिए क्या है, साइन 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री। अब यहाँ पर हमें ऐसा क्या करें कि यहाँ पर ये स्क्वायर में बन जाए, जो हमारा साइन है वो स्क्वायर में बन जाए और यहाँ पर जो है कोस में बन जाए, यानी कोस स्क्वायर में बन जाए। ठीक है, और नीचे तो हमें देखिए सिंपल सा पता है, इसको हम तोड़ के सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए हम इसको जो है साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोस 65 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 65 को क्या लिख सकते हैं, कोस ब्रैकेट में 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, और वैसे ही मैंने इसको यहाँ पर किस में तोड़ लिया, साइन में, यानी साइन ब्रैकेट में ये हो जाएगा 90 माइनस में 25। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये हमने इसको इसमें तोड़ लिया। तो एक बार मैं इसको सेपरेट करके यहाँ सही से लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर ही समझ में आ जाए।
ठीक है, इनटू में कोस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस में ये कोस 25 डिग्री इनटू में ये साइन 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अब ये हमने पढ़ रखा है कि अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा साइन 25 बन जाएगा। तो यानी ये वाला जो साइन 25 है, अभी नीचे का मैं नहीं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ हम ऊपर का ही सोल्व कर रहे हैं। इनटू में साइन 25 डिग्री, ठीक है, ये साइन में बदल जाता है क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पर, प्लस में कोस 25 डिग्री इनटू साइन 25 डिग्री। ठीक है, ये क्या बन गया, ये साइन 25 बन गया। अब देखिए, अब बारी आती है ये नीचे का हमें सोल्व करना है। तो नीचे को भी दोस्तों हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जैसे ये क्या है, tan स्क्वायर 17 डिग्री है, माइनस में इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कोसेक स्क्वायर में है ना ये, तो इसको हम 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये किस में बदल जाएगा, अब ये बदल जाएगा सेक में, सेक स्क्वायर 17 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये हो गया साइन का स्क्वायर और ये हो गया कोस का स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब ऐसे देखिए नीचे, अब ये क्या है, सेक स्क्वायर 70 में बदल गया है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ये हमने पढ़ रखा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यानी माइनस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट मेथड ही दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए एक और बार मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ कोशिश की साइन को साइन में यहाँ पर बनाने की। ये कोस में है तो इसको मैंने साइन में कन्वर्ट किया जिससे ये आगे चल के स्क्वायर बन जाए। और यहाँ पर देखिए ये क्या था, साइन था, इसको मैंने कोस में कन्वर्ट किया जिससे आगे चल के कोस स्क्वायर बन जाए। और प्लस का है तो हमें पता चल गया कि आगे चल के इसी से 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत थी सेक की, तभी आइडेंटिटी बनती है तो 1 आता है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ सेक की ज़रूरत थी, फिर इसको मैंने यहाँ पर तोड़ लिया। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बेसिक फॉर्मूले जो जिसमें थे। अगर आपको डाउट हो रहा है कि मतलब ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने 90 में तोड़ के इसको कन्वर्ट किया, तो दोस्तों पिछली वीडियोस जाके आप उनको देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी वो जो वीडियो बनाई है उसमें जाके बेसिक से मैंने जिसमें बताया था वहाँ जाके चेक कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को दोस्तों कौन सी वैल्यू हम थीटा की जगह पुट करें जिससे ये इक्वेशन इक्वल आ जाए। इक्वेशन क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 सेक थीटा। तो चलिए सोल्व करिए। आइए तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थीटा की जगह हम दोस्तों ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये इक्वल आ जाए। अगर देखिए थीटा की जगह हम जैसे 30 पुट करें तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो इधर जाके हो जाएगा 1 + 3। तो इस तरीके से तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे भी हम सेक की बात करें तो कट जाएगा, तो दोस्तों इक्वल ये नहीं आ पाएगा अगर 30 हम पुट करते हैं तो। अब देखिए बात करते हैं, अगर हम 90 भी, अगर 90 भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हाँ देखिए 60 अगर हम पुट करें, थीटा की जगह हम क्या पुट करें, 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री से देखिए सिंपल हमें पता चल रहा है tan 60 कितना होता है, √3 होता है। होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लगाए, प्लस में 3 इज इक्वल टू 3 इंटू में क्या है सेक 60। सेक 60 दोस्तों कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, सेक 60 2 होता है। और कोस 60 होता तो 1/2 होता, और सेक पूछा है तो जस्ट पलट जाएगा तो 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया, ये 3 + 3 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, 6 इज इक्वल टू 6 आ गया।
ये इक्वेशन हमारी क्या है, सेटिस्फाई हो गई। तो इस वजह से थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू, टेन 30 की और सेक 40 की, इन सब की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इनका आंसर करिए। आइए तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, अब भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए साइन 60 कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई में टेन 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू में सेक 60 2 होता है मल्टीप्लाई में कोट 45 होता है 1। तो इससे ये कैंसिल हुआ और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, यानी x इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना इसे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसका आंसर करिए। चलिए तो देखिए क्या है, साइन 7x इज इक्वल टू कोस 11x, देन वैल्यू ऑफ, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, टेन 9x और कोट 9x। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा मतलब अलग है, जैसे हमने ऊपर अभी सीखा क्या था वही हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। जैसे ये जो हमारे एंगल होंगे वो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी 7x प्लस में 11x इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही वैल्यू हम सीधा इसमें पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितना, ये 18 हो जाएगा, 18x इक्वल टू, तो यानी x इज इक्वल टू हमारा 5 डिग्री यहाँ पर आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। तो यानी 1045 डिग्री प्लस कोट 45, तो ये कितना होता है, 1 होता है। प्लस में ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो 2 आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एंगल मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 90 डिग्री के बराबर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 डिग्री, सीधा मैंने यहाँ पर पुट किया और आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। देखिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, टेन 10 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 75 डिग्री, टेन 80 डिग्री, इसका मान क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों हमें एक जो है ना नोट याद रखना है। वो नोट क्या है, अगर देखिए हमारा 10a डिग्री, ठीक है, इंटू 10b डिग्री, अगर ये हमारा दोस्तों 1 के बराबर है, ठीक है, अगर 1 के बराबर ही होगा, ठीक है, ये 1 के बराबर है नहीं, ये 1 के बराबर ही होगा। अगर 10a, जैसे देखिए, जैसे 10a प्लस 10b अगर हमारा 90 डिग्री बन जा रहा है ऐड करने पर, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी एंगल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 10 है ना, तो मैंने जैसे 10 ही रख लिया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जैसे 10 डिग्री है, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या है 10b को मैं क्या मान लूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें 90 करना है कैसे ना कैसे, b को अगर हमें 90 करना है तो यहाँ पर 1080 मान लें,
tan 80 डिग्री, तो ये जो है 90 डिग्री के बराबर में आ जाएगा। देखिए 90 डिग्री के आगे बराबर में, ठीक है। तो यानी अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं, यानी कि अगर मैं tan डिग्री की मल्टीप्लाई करूं tan 80 डिग्री में, तो इसका मान दोस्तों हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि ये tan के साथ, चाहे साइन हो, कोई भी जितने भी हमारे हैं ये साइन कोस, जितने भी ये हमारे हैं साइन हो कोसेक हो, सबके साथ ये अप्लाई होता है, ठीक है। या हमारा कोस हो सेक हो, जितने भी हैं ये, ठीक है। इतना मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो हमने ये नोट देखा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे हमने जोड़े बनाने लिए 90-90 के, 90-90 डिग्री के, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनको ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यानी tan डिग्री मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में सारे, और tan 80 डिग्री ब्रैकेट में। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक मिनट, इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है। इनको हम ऐड करेंगे तो ये तो दोस्तों ज़्यादा बन जाएगा, है ना। यानी कि क्वेश्चन जो है गलत नोट हुआ ये। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद 15 होगा, है ना, तभी 90 होगा ये। तो यहाँ पर tan जो है 15 होगा ये, ठीक है। तो यानी यहाँ पर tan 15 डिग्री इंटू में tan 75 डिग्री। अब मैंने बता दिया ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, मल्टीप्लाई में 1। तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, अभी 2019 के ही क्वेश्चन में ये दोस्तों आया हुआ था। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों सोल्व करिए। आइए तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर 4 कॉस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है, किसकी, इसके बराबर किसकी वैल्यू आएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है। इधर से देखिए हमें साफ पता दिख रहा है कि यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन 4 है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, सिंपल सा। तो अगर देखिए हम यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन लिया, माइनस में 1 माइनस में 2 और साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अपोन में यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कोस आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर कोस स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ मैं, ये 1 हो गया, ठीक। माइनस में हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा चल रहा है, ठीक। अब देखिए मैंने आपको जब पहली जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक वीडियो जो बनाई थी, उसमें सभी मैंने फार्मूले एक ही वीडियो में कवर किए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि देखिए कोस 2 जो, जैसे कोस 2x होता है, x या थीटा मान लो, जैसे थीटा, कोस 2 थीटा को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। 4 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोस 2 थीटा को एक तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एक तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और एक क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि कोस 2 थीटा के 4 मतलब 4 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ये नीचे वाला है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक तो हम ये लिख सकते हैं कोस 2 थीटा को, और एक जो लास्ट होता है वो मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा, टेन करके कुछ करके होता है, ठीक है। वो भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये 3 ध्यान रखना अभी। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें दिख गया ये क्या है, किसके बराबर है, कोस 2 थीटा के बराबर है। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से बताना चालू करता हूँ। देखिए
देखिए ये क्या है, साइन है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन गया, ये पूरा कोस 2 थीटा बन गया। अपोन में ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, और ये क्या बन गया है, ये भी कोस स्क्वायर थीटा बन गया। कोस कैंसिल हो गया, सेम है, ठीक। इज इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा चल रहा है, ये माइनस का साइन है। अब ये क्या बन गया, देखिए टेन स्क्वायर बन गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, हमने पढ़ रखा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली वीडियो जो बेसिक की बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, जाके देख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखिए तो, ठीक है, नहीं देखिए तो जाके देख लेना, ठीक है। तो 1 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।